कोलकाता एक ऐसा शहर जो कि अपने कल्चर, अपने खान पान और अपने फैशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन ठीक इसके दूसरे तरफ अक्सर कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, कुछ ना कुछ क्राइम होते रहता है। कुछ महीने पहले हमारे सामने एक केस आया था जो कि आरजी कर कॉलेज से था। ठीक ऐसा ही घटना एक बार फिर से हमारे सामने आया है। 25 जून 2025 को साउथ कोलकाता के कैलकुटा लॉयर कॉलेज से हमारे सामने एक दिल दहला देने वाली घटना आई है। और ये घटना एक 24 वर्षीय स्टूडेंट के साथ हुआ है जो फिर से पूरे भारतवासियों के दिल में आग लगा दी है, सबके दिलों में एक नफरत जगा दी है। क्या है इस कहानी के पीछे का राज, जानेंगे इस वीडियो में पूरा, तो बने रहिए। इस क्राइम को जो अंजाम दिया है उस व्यक्ति का नाम है मनोजीत मिश्रा, जिसका निक नेम मैंगो है। ये व्यक्ति का पूरा हिस्ट्री हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन इस केस के जो सर्वाइवर है उसके बारे में हम कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये बीएनएस सेक्शन 72 के खिलाफ है और इसलिए हम उनके प्राइवेसी का पूरा आदर करते हैं। तो चलिए साथ में जानते हैं कि इस केस में क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले, और आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं लेकिन हमारा बहुत कम सब्सक्राइबर है। ये क्राइम 25 जून 2025 को साउथ कैलकुटा के लॉ कॉलेज में 7 से 10 बजे तक परफॉर्म किया गया और ये क्राइम का शिकार बनी एक 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट, जिसके साथ इतना गंदा बिहेव किया गया, इतना क्रूरता किया गया, जिसके बारे में हम या आप अगर सुनोगे एक अलग सा नफरत जनरेट होगा, एक अलग सा नफरत पैदा हो जाएगा। इस केस में जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, उसके साथ एक झूठा वादा किया गया। झूठा वादा स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनाने का, और ये वादा कोई और नहीं 31 वर्षीय मनोजीत मिश्रा ने किया था, जो कि साथ ही साथ कॉलेज का एक स्टाफ था। हालांकि उसका ग्रेजुएशन पहले ही हो चुका था लेकिन अभी तक वो कॉलेज से निकला नहीं था। मनोजीत मिश्रा जो कि पहले ही ये जो विक्टिम है उसको एक शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जो फीमेल है, जो सर्वाइवर है, उसने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और तभी से इसने अपने मन में एक साजिश बना ली। सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि मनोजीत मिश्रा जो कि ठीक 7:30 बजे उस विक्टिम को, उस सर्वाइवर को गार्ड रूम के अंधेरे में लेके जा रहा है और इस क्राइम को, इस घटना को ठीक 7:30 बजे से 10:30 बजे तक अंजाम दिया गया। इस केस में, इस अपराध में मनोजीत के साथ साथ 3 और व्यक्ति शामिल थे, जिसमें से 2 तो उसका दोस्त ही था। एक का नाम है जैब अहमद, जबकि दूसरे का नाम प्रमित मुखोपाध्याय। दोनों उसके ही दोस्त थे, साथी थे। गार्ड रूम में जब मनोजीत ये अपराध कर रहा था वहीं खड़े हुए ये दोनों निगरानी रखे हुए थे ताकि कोई आ ना जाए, और साथ ही साथ जो सीन चल रहा था, जो अपराध चल रहा था, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ताकि बाद में उस विक्टिम को, उस सर्वाइवर को ब्लैकमेल किया जा सके। और तीसरा व्यक्ति जो कि और कोई नहीं, वही कॉलेज का गार्ड है, जिसका नाम पिनाकी बैनर्जी है। ये क्राइम होते हुए देख रहा था लेकिन किसी को रोक नहीं रहा था, और यही इसकी सबसे बड़ी अपराध हुई। जितना बड़ा अपराध क्राइम करने वाले का है, उतना ही बड़ा अपराध क्राइम देखने वाले का है। सर्वाइवर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल किया, और इसका पूरा का पूरा गवाह है मनोजीत के शरीर पे चोट। मनोजीत के शरीर पे बहुत सारे स्टिचेस, बहुत सारे चोट पाए गए, जो कि इस केस का एक पक्का और एक पुख्ता सबूत है। जब ये अपराध हो रहा था, इस दौरान जो विक्टिम है उसे बहुत सारा तकलीफों का सामना करना पड़ा। जैसे बीच में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन फिर भी मनोजीत का दिल नहीं पिघला। वो पहले से ही अपने जेब में एक इनहेलर खरीद के लाया था। उसने विक्टिम को इनहेलर दिया और जब थोड़ा सा उसे राहत मिला तो फिर से मनोजीत ने उसके साथ कुकर्म करना चालू कर दिया। बहुत सारे रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि उसने हॉकी स्टिक का भी यूज किया था। बहुत सारे चोट, बहुत सारे जख्म विक्टिम के शरीर पे पाए गए। विक्टिम जो कि अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट कर रही थी। विक्टिम के ऊपर क्या बीत रही होगी, से कम नहीं होगा वो। लेकिन ये मनोजीत है कौन? मनोजीत जो कि एक क्रिमिनल लॉयर, यानी कि एक वकील, एक टीएमसीपी लीडर, और साथ ही साथ खुद को एक कॉलेज का दादा बताने वाला। जितना सीधा ये दिखता है और उतना ही मनहूस इसकी हिस्ट्री है। इसके नाम सुनने मात्र लड़कियां कॉलेज नहीं आती थी, क्लास बंक करती थी। इंफॉर्मेशन के द्वारा ये पता चला कि इसके ऊपर पहले से 11 मुकदमे जारी है। 2013 में छेतला ब्रिज पे एक महिला को इसने चाकू मार दिया था। 3 साल तक पुलिस से छुपता रहा। 2016 में इसने अपने कॉलेज की एक महिला का कपड़ा फाड़ दिया था। साथ ही साथ
कॉलेज का दरवाजा तोड़ दिया था। एक बार इसने अपने दोस्त के घर से सोने की चेन चुरा ली थी, ऐसा रिपोर्ट के द्वारा पता चला। 2022 और 2023 में इसके ऊपर छेड़खानी को लेके मुकदमे जारी हुए। 2024 में इसने एक गार्ड के ऊपर हमला कर दिया था और इसलिए इसके ऊपर फिर से एक FIR रजिस्टर कर दिया गया। फिर भी 2025 में कॉलेज ने इसे अपना स्टाफ बना लिया। साथ ही साथ इसे दूसरे स्टूडेंट का ID का एक्सेस दे दिया गया, जिससे इसका दबदबा और बढ़ गया। इसकी दादागिरी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 2022 में मनोजीत के खिलाफ एक आपराधिक इतिहास के बारे में एक वार्निंग लेटर आई, लेकिन कॉलेज ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। बताया जा रहा है कि ये सब सियासी रिश्तों का खेल है, मतलब कि मनोजीत को एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। मनोजीत का गुंडागिरी दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। व्हाट्सएप ग्रुप पे मनोजीत जितने भी लड़कियां थे उसका फेक फोटो बनवा के सर्कुलेट करता और उनको धमकियां देता। मनोजीत अपने बारे में कॉलेज की दीवारों पे लिखवाता था कि मनोजीत कॉलेज का दादा है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्या पता हम दोबारा मिले या ना मिले। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना। जैसे ही ये अपराध पूरे देश के सामने आई, कोलकाता पुलिस तुरंत एक्शन ली। ठीक 26 और 27 जून को कोलकाता पुलिस ने मनोजीत, प्रमित, जैब और साथ ही साथ उस कॉलेज के गार्ड को गिरफ्त में ले लिया। जैसे ही केस हमारे सामने आई, 9 सदस्य का SIT टीम, मतलब कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर प्रदीप कुमार घोषाल तुरंत एक्शन लिए और इस केस का गहराई से जांच पड़ताल करने लगे। 4 जुलाई को सुबह 4:30 बजे ठीक 5 घंटे का फिर से क्राइम सीन बनाया गया, ताकि उस केस को एकदम डिटेल में जान पाए। साथ ही साथ 3D मैपिंग का यूज लिया गया, गार्ड रूम का लेआउट लिया गया, CCTV को अच्छे से खंगाला गया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ सबूत मिली, कुछ एविडेंस मिला, जैसे कि हॉकी स्टिक, खून से रंगा हुआ बेंच, फटे हुए कपड़े और साथ ही साथ DNA के सबूत, जैसे बॉडी के फ्लूइड और बाल। सिर्फ यही नहीं, मनोजीत के फोन से वो जो कांड हुआ था, जो क्राइम परफॉर्म किया गया था, उसका पूरा वीडियो क्लिप मिला, जो कि उसने उस लड़की को धमकाने के लिए बनाया था, और यही एक बड़ा सबूत बन गया। इस अपराध के बाद मनोजीत ने लगभग 16 कॉल किए, जिसमें से कुछ कॉल उसने वाइस प्रिंसिपल को भी किया था। नैना चटर्जी, जो कि और कोई नहीं, उस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल है, जिसको मनोजीत ने कॉल किया। क्या इन लोग मिलके इस केस को दबाना चाहते थे? क्या इस केस को छुपाना चाहते थे? आखिरकार क्यों मनोजीत ने उनको कॉल किया था, इसका अभी तक कारण पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि 2023 में मनोजीत ने ऐसे ही एक और लड़की को टॉर्चर किया था। मनोजीत का जो वकील था, उसका कहना यह है कि ये जो कांड हुआ है, ये दोनों की रजामंदी से हुआ है, मतलब दोनों इसमें शामिल थे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही बता रही थी, कुछ और ही गवाह दे रही थी। ये क्राइम सिर्फ एक अपराध नहीं, पूरा सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। जैसे ये केस सबके सामने आया, तो जितने भी लोकल पीपल है, सबके अंदर एक आग सी लग गई। पूरे रोड पे मार्च होने लगा, पूरे रोडों पे मोर्चा निकलने लगा। एक गुस्से का लहर सब में दिख रहा था। यहाँ तक कि बीजेपी ने TMC पे मनोजीत को बचाने का आरोप लगाया, लेकिन TMC ने इस आरोप को नकार दिया, ये कहकर कि मनोजीत पहले ही 2021 में कॉलेज से निकाला जा चुका था। बंगाल कमीशन ऑफ वुमेन ने बताया कि अभी भी वो सर्वाइवर, अभी भी वो विक्टिम इस घटना को जो उसके साथ हुआ है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है। इस क्राइम के होने के बाद कॉलेज में बहुत सारा सवाल उठने लगा, बहुत सारा क्वेश्चंस राइज होने लगे। क्वेश्चंस सबके कॉमन थे, सिर्फ एक, इतना सारा अपराध करने के बावजूद, पूरी क्राइम हिस्ट्री जानने के बावजूद, फिर भी उसको स्टाफ बनाया गया। उसके ऊपर एक भी केस दर्ज नहीं हुए। केस FIR रजिस्टर तो हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था या बात कुछ और है? वैसे तो मनोजीत, जैब और प्रमित को कॉलेज से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या इससे उस विक्टिम को न्याय मिलेगा? क्या इससे देश में होने वाले जितने भी केसेस हैं, जितने भी क्राइम केसेस हैं, वो रुक जाएंगे, या फिर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? लेकिन क्या
ये विक्टिम के लिए न्याय दिलाएगा? क्या इससे विक्टिम को न्याय मिलेगा? क्या इससे देश में हो रहे क्राइम केसेस कम हो जाएंगे? ये जो आजकल जितने भी क्राइम केसेस हो रहे हैं, ये सीधा सीधा हमारे सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे कॉलेज की सुरक्षा, हमारे कैंपस की सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ऐसा केस हमारे सामने आते जा रहा है। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां बच्चे अपना फ्यूचर सिक्योर करने जाते हैं, वहीं उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। ये केस से भले कुछ सीखने को मिले या ना मिले, लेकिन ये मालूम पड़ रहा है कि कॉलेज को, कैंपस को सुरक्षा बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या पता आज ये कॉलेज में हुआ, कल दूसरे कॉलेज में हो, परसों कोई तीसरे कॉलेज में हो। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉलेज के स्टाफ, या फिर प्रशासन, या फिर गवर्नमेंट? हालांकि इस केस में जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, उसको हम सैल्यूट देना चाहते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो डटी रही, वो हार नहीं मानी। आज का वीडियो बस इधर ही तक था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, साथ ही साथ एक सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम दोबारा मिले ना मिले, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए।